हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पूर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज का हमारा सेगमेंट है राष्ट्रीय परिदृश्य। और ये जो सेगमेंट करंट अफेयर का चल रहा है, ये 1 ईयर सेगमेंट है, यानी टोटल 12 महीने का जो करंट अफेयर है, ठीक है, वो सेगमेंट प्रॉपर चल रहा है। सो ये यूपी पीसीएस या जो भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं और यूपीएससी का जो 10 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, ये उसके ओरिएंटेड करंट अफेयर का पेपर के अकॉर्डिंग ये ओरिएंटेशंस वीडियो है। सो अगर आपको इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इसको रिपीट पे लगा के मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर सकते हैं, या इसको ऑडिबल फॉर्म में लगा के भी सुन सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य सेगमेंट है, ये टोटल 12 महीने का कंपाइलेशन करंट अफेयर है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा अपने 44वें सत्र के दौरान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े किस भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। सो आंसर इसका है डी, धौलावीरा। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। शामिल करने की तिथि 27 जुलाई 2021। शामिल विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। धौलावीरा की अवस्थिति गुजरात के कच्छ जिले में खादिर बेट नामक द्वीप में। धौलावीरा पुरातात्विक स्थल की खोज वर्ष 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा किया गया था। धौलावीरा का पहली बार उत्खनन 1990 से 91 में आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में हुआ था। गुजरात राज्य के अन्य विश्व धरोहर स्थल इस प्रकार हैं। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में शामिल। रानी की वाव पाटन 2014 में शामिल। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में शामिल, ठीक है गाइस। भारत के कुल 40 विश्व धरोहर स्थलों में शामिल 32 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल, 1 मिश्रित स्थल। गाइस, इसको आप प्लीज़ नोट्स बना लेना, ये यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। अब भारत में टोटल 40 विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं यूनेस्को के, जिसमें से भारत में 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं, को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। सो इसका आंसर है डी, तेलंगाना। भारत का 39 नंबर का ये विश्व धरोहर स्थल है। शामिल करने का निर्णय 25 जुलाई 2021 को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर अवस्थिति पालमपेट गांव, मुलुगु जिला, तेलंगाना राज्य में वारंगल के निकट है। तेलंगाना का पहला विश्व धरोहर स्थल है ये, ठीक है गाइज। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तेलंगाना जो राज्य है वहाँ का ये पहला विश्व धरोहर के रूप में ये अंकन इसका इस मंदिर का किया गया है, रामप्पा मंदिर, ठीक है। मंदिर निर्माण, इस मंदिर से राज्य एक अभिलेख के अनुसार 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के सेनानायक रेचारला रुद्र ने कराया था, ठीक है। मंदिर का वास्तुकार रामप्पा। मंदिर में स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी, जो कि शिव को समर्पित मंदिर है। सो गाइस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको माइंड रखना, ये शिव को डेडिकेटेड मंदिर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? पटना, गुरुग्राम, रामपुर, रांची। सो आंसर इसका है बी, गुरुग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप श्रेणीकर के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल
को पुनः 6 माह के लिए बढ़ा दिया। इस आयोग का अध्यक्ष कौन है? जी रोहिणी, रंजन गोगोई, एच.एस. वर्मा, रविंद्र सिंह। सो आंसर इसका ए है, जी रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग उद्योग KVIC ने 3 देशों में अपने ट्रेडमार्क का पंजीकरण कराया है। इनमें कौन देश शामिल नहीं है? भूटान, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको। सो इसका आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है गाइज, मैं भी यहाँ से क्वेश्चन उठे थे, इसको देख लेते हैं। ठीक है ना। खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा 3 देशों ने ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया। भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, मैक्सिको। ठीक है। KVIC के ट्रेडमार्क आवेदन 40 देशों में लंबित है। अब विभिन्न श्रेणियों में खादी ब्रांड ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल है कुल 8 देशों और यूरोपीय संघ में, जिसमें 5 देशों जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ में पहले से हासिल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉपरेशंस के स्वप्न को साकार करने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया है? भारी उद्योग मंत्रालय, सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन मंत्रालय। सो आंसर है सी, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2021 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। सो आंसर है बी, कर्नाटक। ठीक है। मंजूरी प्रदत्त 6 जुलाई 2021 राज्य और नए राज्यपाल। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत, गोवा में PS श्रीधर पिल्लई, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड में रमेश बैस, हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, मिजोरम में डॉक्टर हरिबाबू संभवपति, मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल, हिमाचल प्रदेश राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है। सो गाइज, यहाँ से भी एक क्वेश्चंस आ सकता है। हालांकि हमें नहीं लगता है कि UPSC में क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन PCS के लिए कंपलसरी कि यहाँ से क्वेश्चंस जरूर उठेगा। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन हेतु विधेयक पारित किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSS को और 5 वर्षों हेतु जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है। इन 5 वर्षों में इस योजना की कुल लागत राशि कितनी होगी? 5,000 करोड़, 6500 करोड़, 6500 करोड़, 8500 करोड़, 9,000 करोड़। आंसर है इसका डी, 9,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत वाराणसी में नदी क्रूज का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। यह संचालन किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? प्रसाद योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। सो ऐसा इसका आंसर है प्रसाद योजना। ठीक है। 80 घाट से राजघाट पुल तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी। सो इसका आंसर है डी, जापान। रुद्राक्ष सेंटर क्या है, इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र
उद्घाटन 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। आकार 2.87 हेक्टेयर भूमि में विस्तारित, 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। विशेष क्या है, 108 रुद्रजात इस 2 मंजिले कन्वेंशन सेंटर में स्थापित छत शिवलिंग के आकार की, निर्माण जापान के सहयोग से। ठीक है, यानी मल्टी डायमेंशनल मल्टी बिल्डिंग ये पार्किंग सिस्टम यहाँ पे बनाई जा रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिहिंग पटकाई को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल। सो इसका आंसर है ए, असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 30 जुलाई 2021 को किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सो आंसर इसका है पश्चिम बंगाल। गाइस इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ माइंड करते रहना। ओके, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। शुभारंभ 30 जून 2021 को हुआ है। संबंधित राज्य पश्चिम बंगाल है। योजना के तहत प्राप्त लोन, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग को 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन प्रदत्त किया जाएगा। पात्रता, पश्चिम बंगाल में पिछले न्यूनतम 10 वर्ष से निवासी कोई भी भारतीय नागरिक छात्र। आयु सीमा 40 वर्ष। ऋण चुकाने की अवधि 15 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया है? उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोवा। सो आंसर इसका है डी, गोवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जून 2021 में केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय ने कहाँ पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMIIC विकसित करने के लिए सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन MOU का हस्ताक्षर किया है? अहमदाबाद, विशाखापत्तनम, लोथल और मुर्मुगाओ। तो आंसर इसका सी है, लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पे है? गुजरात के अहमदाबाद के निकट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड में आई बाढ़ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस बाढ़ से सर्वाधिक चमोली जिला प्रभावित हुआ। यह बाढ़ नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से हिमनद के टूटने से आई। इससे धौली गंगा और ऋषि गंगा में बाढ़ आ गई। राज्य में 1 सप्ताह के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया। गाइज यहाँ पे कौन सा असत्य है? ठीक है, इसका आंसर डी है, राज्य में 1 सप्ताह के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया। बाकी सब ठीक है, तो ठीक वाला देख लेते हैं एक बार। इस बाढ़ में सर्वाधिक जो चमोली जिला है वो प्रभावित हुआ था। ठीक है, यह बाढ़ नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से हिमनद के टूटने से आई थी। यह धौली गंगा और ऋषि गंगा में बाढ़ आई थी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ए, प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा के संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर इन्हें ग्रेड प्रदान करने का एक उपकरण है। दूसरा क्या कह रहा है? प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक शिक्षा मंत्रालय द्वारा पहली बार वर्ष 2020 में 18-19 के संदर्भ में प्रकाशित किया गया है। सो इसका आंसर ए है, केवल एक, यानी प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्कूली शिक्षा संबंध में 70 संकेतकों के आधार पर उन्हें ग्रेड प्रदान करने का एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मई 2021 में किस मंत्रालय ने 9 देशों में 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की? महिला और बाल विकास मंत्रालय,
विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। से इसका आंसर है ए, महिला और विकास मंत्रालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल भारत में किस नदी पर निर्मित हो रहा है? सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, झेलम नदी पर, चिनाब नदी पर। सो इसका आंसर है डी, चिनाब नदी पे। ठीक है। 5 अप्रैल 2021 को भारतीय रेलवे ने चिनाब आर्च ब्रिज की मेहराब बंदी का कार्य पूरा कर लिया है। चिनाब नदी पर ये बनाया जा रहा है। ठीक है। किस राज्य? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, क्लियर। संचालन प्रस्तावित वर्ष 2022 की शुरुआत में, तब तक यह विश्व का सबसे ऊंचा संचालित रेल पुल होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। 359 मीटर नदी तल से इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है। लंबाई 1315 मीटर है। क्लियर। संरचना धनुषाकार होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अप्रैल 2021 में सरकारी स्कूलों और वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ पर लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात। सो आंसर इसका सी है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 21, फरवरी 2021 में राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, दीसपुर, बेंगलुरु, नई दिल्ली। सो आंसर इसका है डी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 22, 30 मार्च 2021 को दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? ठीक है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, डॉक्टर हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण। सो इसका आंसर है सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। से आंसर इसका है सी, हिमाचल प्रदेश। आंसर इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज़ माइंड करना। ठीक है। पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है? मानस बायोस्फीयर, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर, पन्ना बायोस्फीयर, सिमी लिपाल बायोस्फीयर। सो आंसर है बी, महेंद्रगिरी बायोस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फरवरी 2021 में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन। सो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कब तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? 2022, 2024, 2025, 2030। तो आंसर इसका है सी, 2025 तक। ठीक है। गाइस ये टेरी काफ़ी चर्चा में रहता है, इसको हम देख लेते हैं, छूट गया थोड़ा, सॉरी इसके लिए। स्थापना 1974 में हुआ है। संस्थापक दरबारी एस सेठ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक डॉक्टर विभा धवन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना पर विचार कीजिए। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरा करने के लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत देश में प्रवर्तक भूखंड को 14 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। इसका आंसर है सी, यानी दोनों। इस योजना को मार्च 2022 तक पूरा देश में लागू किया जाएगा। इसके तहत देश में प्रत्येक भूखंड को एक 14 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी, लैंड आइडेंटिटी। ओके, ULPIN, अल्पिन, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या। आपको याद होगा कि मन की बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं उसमें इसकी चर्चा उन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। ठीक है, जो गाँव में हर जगह पे कुछ ऐसे हमारे पुराने ज़मीनें होती हैं जिसका कोई भी कागज़ पेपर नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम
या तो वहाँ पे रह सकते हैं, उसको यूज हम नहीं किसी फॉर्म में कर पाते हैं। तो अगर अब ये जो रजिस्टर्ड नंबर मिलेगा, इस नंबर से क्या होगा कि आप बैंक में इस नंबर को दे करके आप इस पर कुछ पैसा ले सकते हैं और उससे अपना कुछ कारोबार कर सकते हैं एज ए लोन। ओके। जो गांव में बेकार ज़मीनें पड़ी होती हैं, कुछ ऐसे गांव में होती हैं ज़मीनें जिनका कागज़ हमारे पास, हम मालिक तो होते हैं बट उसका हमारे पास कोई भी मालिकाना हक कागज़ नहीं होता है। हमारे पूर्वज थे उस पर, हम उस पर आ गए, उनका कोई कागज़ नहीं होता, तो उसके लिए चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में पूरी तरह से विद्युतीकृत प्रथम मुख्य भारतीय रेलवे जोन बन गया है पूर्वी रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे से। आंसर इसका है बी, पश्चिम मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर 29, फरवरी 2021 में पहले आसियान इंडिया हैकेथॉन का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया, यह किस मंत्रालय की ही पहल थी? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। इसका आंसर है बी, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है गाइज, ये भी आ सकता है कि शिक्षा मंत्रालय का इसका पहले नाम क्या था। ठीक है, क्लियर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप इसको पकड़ सकते तो पकड़ लीजिए, अदरवाइज इसको आप देखिए। ठीक है, कि शिक्षा मंत्रालय किसके पहले नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 30, 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने भागीदारी की? म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। आंसर इसका है बी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 31, फरवरी 2021 में केरल का पहला मानो मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? कुन्नूर, कोल्लम, एर्नाकुलम, त्रिशूर। इसका आंसर है सी, एर्नाकुलम। सुविधा क्या है? नवजात शिशुओं को माँ का संरक्षित दूध उपलब्ध कराना है। ठीक है। विशेष, केरल का दूसरा मानो मिल्क बैंक त्रिशूर के जुबली मेडिकल मिशन हॉस्पिटल में स्थापित किया जाएगा। भारत में पहला मानो मिल्क बैंक वर्ष 1989 में मुंबई के सायन अस्पताल, लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल अस्पताल में खोला गया था। पूर्वोत्तर भारत में पहला मानो मिल्क दिसंबर 2020 में गुवाहाटी के छत्रीवारी क्रिश्चियन अस्पताल में खोला गया। ठीक है। सो गाइस, इम्पॉर्टेंट है ये, प्लीज़ इसको आप देख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किसने त्रिपुरी जनजाति के लिए एक अलग राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग की है? माणिक सरकार, विप्लव कुमार देव, प्रद्योत किशोर माणिक्य देववर्मा, विष्णु किशोर देववर्मा। सो आंसर इसका है सी, प्रद्योत किशोर माणिक्य देववर्मा। ठीक है। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग क्या है? इसके द्वारा त्रिपुरा के शाही वंशज प्रद्योत किशोर माणिक्य देववर्मा कब फरवरी 2021 में क्या है? त्रिपुरा की जनजातियों के लिए पृथक राज्य की मांग। ठीक है। ये जो ग्रेटर त्रिपुरालैंड है, ये त्रिपुरा राज्य में है, जो वहाँ के जनजाति समूह है उनके लिए एक अलग राज्य की मांग है ये। ठीक है, इस पर ज़्यादा नहीं देखते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रबुद्ध भारत जागृत भारत के कौन से वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? 150वें, 125वें, 100वें, 75वें। तो आंसर इसका है बी, यानी 125वें। क्लियर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। समारोह आयोजन 31 जनवरी 2021, संबोधन करता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वर्षगांठ 125वां है। अन्य नाम जागृत भारत। ठीक है। क्या है? रामकृष्ण परंपरा की अंग्रेजी मासिक पत्रिका है ये। ठीक है। प्रकाशन रामकृष्ण मठ, वेलूर मठ, अद्वैत आश्रम द्वारा। प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है। तो ये आ सकता है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने शुरू किया था? तो ये है स्वामी विवेकानंद शुरू किया था
1896 में। प्रकाशन स्थल प्रारंभ में 2 वर्ष चेन्नई, तत्कालिक मद्रास से, फिर अल्मोड़ा से, और अप्रैल 1899 से अद्वैत आश्रम, ठीक है, मायावती उत्तराखंड शाखा कोलकाता द्वारा, ठीक है ना। उद्देश्य भारत का प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा के संदेश का प्रचार करना, ठीक है। विशेष क्या है, भारत की सबसे लंबे समय से प्रकाशित अंग्रेजी मासिक पत्रिका है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने किस पौधे के स्वैच्छिक विनाश के लिए एक गांव को 10 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए हैं? अफीम, तंबाकू, गांजा, चरस। सो आंसर इसका है ए, अफीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, स्टार्स परियोजना के लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक के मध्य हाल ही में हुए समझौते में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। सो इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? सो इसका मेघालय, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश। सो इसका आंसर है ए, मेघालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में आयोजित भारत पर्व 2021 महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ओम बिरला, रामनाथ कोविंद। जिसका आंसर है सी, ओम बिरला। अभी कौन है ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा विकसित हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एयरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। से इसका आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। कुर्नूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ठीक है ना। 15 जनवरी 2021 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कुर्नूल ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक उपयोग के लिए एयरोड्रोम लाइसेंस प्रदान किया है। अवस्थिति किन्नौर जिला, आंध्र प्रदेश। रक्षा मंजूरी 17 जनवरी 2021 को नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा। उद्घाटन जनवरी 2019 में तत्कालिक मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू द्वारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर विशेष का इसको देख लेते हैं। 28 मार्च 2021 को इस हवाई अड्डे से वाणिज्य उड़ान संचालन प्रारंभ हुआ। इस हवाई अड्डे के चारों ओर दक्षिण भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क बनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है, इसलिए थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसकी अवस्थिति आप प्लीज़ याद रखना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक। आंसर इसका है बी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। से इसका आंसर है बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गाइस मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, मे भी क्वेश्चंस ये क्लिक करें। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? हावड़ा कालका मेल का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। अब क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है? विश्व के सबसे बड़े इसलिए इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर है बी, गुजरात। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 42, अंबेडकर सोशल
इनोवेशंस एंड इंक्यूबेशंस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को विज्ञान और तकनीकी विषय से जोड़ना, अनुसूचित छात्रों का नवाचार हेतु बैंक ऋण उपलब्ध कराना, सभी विकलांगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ाना। तो इसका आंसर है ए, अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, अंबेडकर सोशल इनोवेशंस एंड इंक्यूबेशंस मिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 जनवरी 2021 में पंख अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। क्या है ये? 24 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। शुभारंभकर्ता शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। संबंधित राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, अवसर राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन पे किया गया है। संबंधित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, उद्देश्य पंख सुरक्षा, पी जागरूकता यानी अवेयरनेस, ए पोषण न्यूट्रिशन, एन जानकारी नॉलेज, के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेल्थ। ठीक है, के माध्यम से बालिकाओं का सशक्तिकरण और विकास करना। ठीक है, सो गाइज वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा ये क्वेश्चंस में भी पंख आ जाए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए है ये, बालिका सशक्तिकरण के लिए योजना है। ठीक है ना, सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी, स्वास्थ्य के लिए है। ठीक है, आप इसके नाम से भी जान सकते हैं, PANKHA। ठीक है ना, सो आप प्लीज़ इसको याद रखना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 42वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? असत्य को बताना है। मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली के राजपथ पर किया गया। इससे कुल 32 झांकियों ने हिस्सा लिया। लद्दाख की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी। से इसका आंसर है सी, लद्दाख की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। सो गाइज ये तो गलत है, बाकी जो 3 है उसको हम एक बार रिपीट करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे मे भी इनसे क्वेश्चन पूछ ले। तो मुख्य समारोह का आयोजन नई दिल्ली राजपथ में किया गया, जो कि हमेशा से किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कुल 32 झांकियों ने हिस्सा लिया, सही बात है। भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी, बिल्कुल ठीक है। जो सी है उसका हम सही देख लेते हैं। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है वो मिला है किसको? उत्तर प्रदेश को। सो यूपी के PCS में भी ये क्वेश्चंस क्लिक कर जाए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है यूपी के लिए। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की झांकी थी अयोध्या। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, राम मंदिर की प्रकृति, अयोध्या दीपोत्सव एवं रामायण के कथानक का प्रदर्शन। विदेशी सैन्य दस्ते ने हिस्सा लिया, बांग्लादेश के। ठीक है, 7 मिनट के। क्वेश्चन नंबर 45 जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु चेन्नई गैस पाइपलाइन, हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, चेन्नई कोची गैस पाइपलाइन या कोची बेंगलुरु गैस पाइपलाइन। तो इसका आंसर है डी, कोची बेंगलुरु गैस पाइपलाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 जनवरी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट IDP के नवीनीकरण के लिए कौन सा शर्त समाप्त कर दी गई है? वैध वीज़ा की शर्त, चिकित्सा प्रमाण पत्र की शर्त, पासपोर्ट की शर्त या दोनों। सो इसका आंसर है डी, दोनों। यानी जनवरी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के नवीनीकरण के लिए
अब ये 2 कंडीशन हटा दिए गए हैं, वैध वीजा शर्त और चिकित्सा प्रमाण पत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, दिसंबर 2020 में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सभी वाहनों के लिए 15 फरवरी 2021 को डेडलाइन से फास्टैग को लागू करने की घोषणा की। फास्टैग की शुरुआत पायलट आधार पर किस वर्ष की गई थी? 2014, 2015, 2016, 2017। सो इसका आंसर है सी ए, 2014। क्वेश्चन नंबर 48, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता। सी इसका आंसर है सी, नई दिल्ली। ओके, वर्चुअल माध्यम से किया गया था इसका। ठीक है ना। इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। ठीक है। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समापनकर्ता उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 49, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा टाटा IIS द्वारा भारतीय कौशल संस्थान के प्रथम बैच का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई में, कानपुर में, दिल्ली में, वाराणसी में। इसका आंसर है ए, मुंबई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NFDC का विस्तार करके इसमें कितनी फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय हेतु मंजूरी प्रदान की है? 6, 5, 4, 3। इसका आंसर है सी, 4। क्वेश्चन नंबर 51, 12वें एकीकृत आवास आकलन हेतु ग्रीन रेटिंग शिखर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, ओम बिरला, नितिन गडकरी। इसका आंसर है बी, एम वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को कब मंजूरी दी? 7 दिसंबर 2020, 8 दिसंबर 2020, 9 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर। गाइस ये जो डेट रहते हैं ना, ये PCS एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हालांकि ये UPSC में डेट कभी नहीं पूछता, वो सिर्फ फैक्ट तो उनका कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल बातों को पूछना चाहते हैं। सो डेट जो रहते हैं वो PCS के अकॉर्डिंग स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं। तो इसका आंसर है सी, 9 दिसंबर 2020। देखिए, जो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है कि नहीं श्योरिटी के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो उसको तो मैं रिवील कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करके इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको देखिए। ठीक है। अगर आपके व्यूज़ से अगर इम्पोर्टेंट है तो उसको प्लीज़ देखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में खोला गया है? बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका आंसर है डी, उत्तराखंड। ठीक है। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क क्या है ये? संयुक्त राज्य उत्तराखंड, नैनीताल के हल्द्वानी में। क्षेत्र 4 एकड़ में खोला गया है। पार्क खोलने का उद्देश्य विभिन्न परागण प्रजातियों का संरक्षण, उन पर शोध, प्रदूषण का परागणों पर प्रभाव शामिल है। पार्क के उद्घाटनकर्ता प्रमुख तितली विशेषज्ञ पीटर स्मेटासेक एवं मुख्य वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी। पार्क के बारे में, वर्तमान में परागणकों की 40 प्रजातियां हैं। जेजेबेल, कॉमन इमिग्रेट, रेड पायरेट, कॉमन सेलर, प्लेन टाइगर। ठीक है। यह रंगीन पार्क है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया था? मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस बार के एग्ज़ाम में तो पक्का टच करने वाला है PCS में।
हालांकि यूपीएससी में ये बातें नहीं पूछेगी, लेकिन पीसीएस में पक्का टच करें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया? 5 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2020, 15 दिसंबर 2020, 18 दिसंबर 2020। इसका आंसर है बी, 10 दिसंबर 2020। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें आपको शॉर्ट की बता दे रहा हूँ, हालांकि फैक्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है, शॉर्ट की बता दे रहा हूँ, आप इसको याद रखना। देखो, जो 10वीं अनुसूची होती है वो 10 अनुसूची क्या होता है हमारे संविधान में? दल बदल। दल बदल किस विषय से संबंधित है? राजनीति से। जो हमारा संसद भवन बनाया जा रहा है उसमें कौन बैठेगा? राजनीतिज्ञ बैठेंगे। राजनीतिज्ञ कौन होते हैं? जिनका काम होता है राजनीति करना। 10 दिसंबर याद रखना, ठीक है? 10 दिसंबर डेट आप याद रखना। 10 नंबर से आप दल बदल नाम याद रखिए। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। जो दल बदल है वो राजनीति से संबंधित है, और ये जो भवन है ये यहाँ पे राजनीतिकर्ता बैठेंगे। सिंपल सी बात है, संसद भवन में राजनीति वाले लोग ही तो बैठते हैं ना, ठीक है? तो 10 दिसंबर मत भूलना यार, 10 दिसंबर यानी दल बदल अनुसूची है 10वीं नंबर, ठीक है? दल बदल कानून 2020, ठीक है? परियोजना का नाम क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 55, स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? 5 किलो, शरीर के भार का 10%, शरीर के भार का 15% सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है। तो इसका आंसर है बी, शरीर के भार का 10%। कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के बैग का भार, जितना उनका वजन है उसका 10%, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 56, दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत PMJAY सेहत का शुभारंभ किया गया? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है डी, जम्मू कश्मीर। 5 लाख रुपया प्रति परिवार निःशुल्क इलाज होगा। लाभार्थी परिवारों की संख्या 21 लाख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं मनोज सिन्हा हैं, जो कि गाज़ीपुर के निवासी हैं, ठीक है? विशेष सेहत योजना के लागू होने से पूर्व जम्मू कश्मीर के लगभग 6 लाख परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन 2 स्टेशनों के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? नागपुर आदर्श नगर के बीच, संगोला और शालीमार के बीच, देवलाली और दानापुर के बीच, इंदौर और अगरतला के बीच। इसका आंसर है बी, संगोला और शालीमार के बीच, ठीक है? 100वीं किसान रेल, ठीक है गाइज? क्वेश्चन नंबर 58, 25 नवंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य में एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बिहार। इसका आंसर है बी, गुजरात, ठीक है? इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। उद्घाटनकर्ता, ठीक है, ये हो गया। अवस्थिति गुजरात राज्य के वडोदरा में। संबंधित मंत्रालय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सहयोगी संस्था लक्ष्मण ट्रस्ट ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है। शेल्टर होम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना, जिससे आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मंच जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों। क्वेश्चन नंबर 59, दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका आंसर है ए, तेलंगाना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60,
जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में नई दिल्ली के किस में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? थीम के बारे में पूछ रहा है। भारतीय संस्कृति के संवर्धन में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों की भूमिका, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। तो इसका आंसर है सी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। डायस्पोरा के बारे में बातें हैं गाइस, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया है? थावरचंद गहलोत, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, थावरचंद गहलोत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, दिसंबर 2020 में किस जनजातीय समूह ने बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की तर्ज पर जो लैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र की मांग की है? बोडो जनजाति, जोमी जनजाति, कुकी जनजाति, चेंचू जनजाति। तो इसका आंसर है बी, जोमी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 63, नवंबर 2020 में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड। इसका आंसर है बी, असम। पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन है यह। क्वेश्चन नंबर 64, जनवरी 2021 में आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कनक्लेव 2021 के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान करें। इसका आयोजन 4 जनवरी 2021 को किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस कॉन्क्लेव की थीम मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन थी। तो इसमें असत्य को बताना है, ठीक है। केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। आयोजनकर्ता वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। थीम क्या है? मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राज्य को समर्पित की, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला रखी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। इसकी घोषणा इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर किया गया। इसके अंतर्गत द्वितीय बच्चे के जन्म पर माताओं को 6,000 रुपये दिए जाएंगे। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना भारत के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। इसका आंसर है डी, यह योजना भारत सरकार के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। सही ऑप्शन को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसकी घोषणा इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर किया गया। इसके अंतर्गत द्वितीय बच्चे के जन्म पर माताओं को 6,000 रुपया दिया जाएगा। यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, ठीक है गाइस, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66, कुंभ मेला 2021 आयोजित किया गया। प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में। इसका आंसर है बी, हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 66, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? खंडवा, सिवनी, रीवा, पन्ना। इसका आंसर ए है, खंडवा। क्वेश्चन नंबर 68, दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु
वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। से इसका आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। 2 दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति एवं भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत, ये गाइस याद रखना, यूपी में है ये। क्वेश्चन नंबर 69, जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विकर्ण रूटों पर अधिकतम गति बढ़ाकर कितनी कर दी? 120 किमी प्रति घंटा, 125, 130, 140। इसका आंसर है सी, 130। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक जिला एक उत्पाद का जीआईएस डिजिटल मैप कब जारी किया? तो इसका आंसर है डी, 18 नवंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 71, नवंबर 2020 में हैदराबाद में पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन किसने किया? आंसर इसका है बी, केटी रामाराव। क्वेश्चन नंबर 72, नवंबर 2020 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कहाँ हाईटेक बिजनेस पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की? इसका आंसर है रानीखेड़ा। क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में निर्मित कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? आंसर इसका है बी, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 74, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने 8.82 लाख नए ग्रामीण आवासों के निर्माण की घोषणा की है। ये आवास किस योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे? इसका आंसर है सी, महा आवास योजना। क्वेश्चन नंबर 75, 16 नवंबर 2020 को राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, 19 नवंबर 2020 को CBIC के चेयरमैन ने नए GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका आंसर है पंचकूला में। क्लियर? अब पंचकूला कहाँ पे है? हरियाणा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, 21 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। ये परियोजनाएं कितने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी? तो ये शुरू की जाएंगी 10 में। ठीक है। 78 क्वेश्चन, हर घर नल योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो इसका असत्य कथन है, इस योजना का क्रियान्वयन NTPC लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसका सही क्या है? इसकी आधारशिला 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा ने रखा गया। इसके माध्यम से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर जिलों की जल आवश्यकताओं को पूरा करना। ये 2 जिला का नाम याद रखना, यूपी पीसीएस के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा। ठीक है। यह योजना 41 लाख से अधिक आबादी और 2995 गाँवों को आच्छादित करेगी। ठीक है। क्लियर गाइज? मुख्य योजनाकर्ता कौन है? जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना का ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, 20 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार की सतत पहल के अंतर्गत कितने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन हस्तांतरित है? तो ये है 900। क्वेश्चन नंबर 80, वर्ष 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में
सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण प्रदान करने हेतु विधेयक पारित किया। तो ये पारित किया है तमिलनाडु ने। ठीक है। वर्ष 2020 के किस राज्य की विधानसभा ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ये रिजर्वेशन है 7.5। ठीक है गाइस, ये प्लीज़ इसको याद रखना। और शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन किस आर्टिकल के आधार पर किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 15। आप प्लीज़ बताना हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि शिक्षण संस्थानों में राज्य सरकार किस आधार पर, किस आर्टिकल के आधार पर आरक्षण देती है, 16 या 15। क्वेश्चन नंबर 81, अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस राज्य में एकता क्रूज सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये आंसर इसका होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में केंद्रीय जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। 83 क्वेश्चंस, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल शुभारंभ किया गया है? रेल मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, अक्टूबर 2020 में भारत का कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? सो ये है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 85, अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा धरड़ी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? सो ये है राज्य तेलंगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, अक्टूबर 2020 में भारत के किस राज्य में आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता माल एवं और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका है सही आंसर डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 87, किस राज्य में स्थित जाली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष विरोध किया जा रहा है? सो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 88, नवंबर 2020 में 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए? सो 2। क्वेश्चन नंबर 89, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसके उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना के सफल होने की घोषणा की गई? सो ये घोषणा की गई केसर। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2020 में भारत के किस पड़ोसी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट पर पनडुब्बी INS सिंधुवीर प्रदान की? म्यांमार को। क्वेश्चन नंबर 91, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो 2020 का आयोजन आभासी तरीके से कहाँ किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 92, 23 अक्टूबर 2020 को डाक विभाग DOP संचार मंत्रालय के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी वर्षगांठ की पूर्ण संध्या पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो 75वीं। क्वेश्चन नंबर 93, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक GDP के कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है 2.5% तक GDP का। क्वेश्चन नंबर 94, 5 नवंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सत्तावधानम कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया M वेंकैया नायडू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो ये किया गुजरात में। 96 क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में द्वितीय विश्व कपास दिवस पर किसके द्वारा भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो जारी किया गया? तो ये जारी किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। ठीक है। 96 क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषाएं अधिनियम 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं डोगरी, उर्दू, हिंदी, उपरोक्त सभी। सो आंसर है डी, डोगरी, उर्दू और हिंदी। ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे बता दें जानकारी के लिए कि विशेष जो है जनगणना 2011 के अनुसार जम्मू कश्मीर में उर्दू बोलने वालों की संख्या 0.16%। ठीक है। कश्मीरी बोलने वालों लोगों की संख्या 53.26%। डोगरी बोलने वाले लोगों की संख्या 20.64%। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या 2.30%। ठीक है। तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के संसद में दिए गए वक्तव्य के अनुसार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, सितंबर 2020 में किस राज्य सरकार के द्वारा किसानों की सहायता के लिए ई पीक पहाड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा। गाइस पेशेंस प्लीज़ बनाए रखिए, बस हम एंड पे पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सब्जियों एवं फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। सब्जियों और फलों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा पर नीतियां बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, 101, अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थापित प्रदेश के सबसे बड़े आईनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया? गाज़ियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा। से इसका आंसर ए है गाज़ियाबाद। ठीक है। यूपी में सबसे ज़्यादा जनघनत्व अगर किसी राज्य में है तो वो है गाज़ियाबाद। ठीक है। पोल्यूशन में भी नंबर 1 पे है गाज़ियाबाद। ठीक है। सो गाइज जनघनत्व वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, तो प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा टेक फॉर ट्राइब्स पहल का शुभारंभ किया गया। इस पहल को किस संस्थान द्वारा संचालित किया जाएगा? तो ये संचालित किया जाएगा ट्राइफेड के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा, छत्तीसगढ़ लघु वन उपज सहकारिता संघ के द्वारा। ये तीनों मिलकर इसका कार्यान्वयन करेंगे। ठीक है। टेक फॉर ट्राइब्स इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज़ आप प्लीज़ माइंड करते रहना, रिवीजन करते रहना। उद्देश्य क्या है? आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान कौशल का दोहन करना, वन धन किसान केंद्रों की स्थापना करके बाजार के नेतृत्व वाले मॉडल के माध्यम से अपनी आय को अनुकूलित करने के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन कौशल को जोड़ना, आदिवासियों का समग्र विकास करना इस योजना का मोटिव है। क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020-25 के तहत कितने राज्यों में नए गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सो 5 राज्यों में। ठीक है। क्लियर? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है। गिद्ध बचाव केंद्र कहाँ पे हैं? पिंजौर हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, गुवाहाटी असम और हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित होंगे।
क्वेश्चन का डिमांड का आंसर ये है, ठीक है। 104 सभी सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बना केरल, ठीक है। सभी सार्वजनिक स्कूलों में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बना, वो है केरल। और आप प्लीज़ दिल्ली मत लगा देना, ठीक है। सो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लोग आंख बंद करके दिल्ली लगाएंगे, लेकिन है आंसर केरल, ठीक है। 105 क्वेश्चन नंबर, नवंबर 2020 में आयुष मंत्रालय द्वारा रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो नामक एक रणनीतिक नीति इकाई की स्थापना हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो वो की है इन्वेस्ट इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, अक्टूबर 2020 में शोधकर्ताओं के एक समूह ने 172,000 वर्ष पूर्व की प्राचीन नदी की खोज कहाँ की है? तो वो की है थार मरुस्थल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, पहली अखिल भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है? तो वो है मिजोरम। ये क्वेश्चन में भी यूपीएससी को टच करे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, अक्टूबर 2020 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो वो शुभारंभ किया ई धरती जियो पोर्टल का, ठीक है। क्लियर? पोर्टल का कार्य क्या है? भूमि के नक्शों एवं लीज प्लान आदि को भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस के साथ एकीकृत करना तथा संपत्ति का प्रमाण पत्र भूमि और विकास कार्यालय के माध्यम से प्रदान करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, अक्टूबर 2020 में गुजरात सरकार ने किसके साथ विश्व का सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो वह किया वेदांत समूह के साथ। क्वेश्चन नंबर 110, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो वो किए 75 रुपये का सिक्का, ठीक है। क्लियर? ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 75वीं वर्षगांठ था, क्लियर। तो प्लीज़ ये याद रखना। FAO के विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्लियर गाइस? FAO के विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। क्लियर? FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किए जाने संबंधी भारत के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव 3 मार्च 2021 को अपनाया गया। क्लियर? सो इम्पॉर्टेंट है आने के लिए कि FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, गाइस प्लीज़ आप इसको देख लेना, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस, बाजरा ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना शुभारंभ किस राज्य में किया? सो वो आंसर है सी, हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा परियोजना, ठीक है। 112 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र UN ने किस एकमात्र भारतीय युवा को सतत विकास लक्ष्यों SDG हेतु वर्ष 2020 के 17 युवा प्रणेताओं की सूची में शामिल किया?
सो वो व्यक्ति हैं उदित सिंघल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, अक्टूबर 2020 में भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिले, प्रमाण दिए गए? तो वो हैं 8। ठीक है। भारत के 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिले। क्लियर गाइज? वो कौन से हैं? शिवराजपुर द्वारका गुजरात, घोघला दीव कासरकोड पाडुबिद्री कर्नाटक, कप्पड़ केरल, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डनपुरी उड़ीसा और राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ब्लू फ्लैग प्रमाणन, यह प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन AEE फाउंडेशंस फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा समुद्र तट प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वच्छता, सुरक्षा, सेवाओं, पर्यावरणीय उपयुक्तताओं आदि संबंधी निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर प्रदान किया जाता है। क्लियर? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के युक्त वर्तमान में 49 देशों के 4820 समुद्री तट, मरीना एवं पर्यटन नौका ऑपरेटर। सर्वाधिक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला जो देश है वो है स्पेन। ठीक है। भारत में टोटल 8 तटों को, समुद्री स्थलों को दिया जा चुका है। ठीक है। इंडिया के सापेक्ष में 8 और सबसे ज़्यादा पाने वाला अभी तक का स्पेन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य यानी संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 5 जून 2020 को लगाए गए अध्यादेशों को अधिनियमों के रूप में देने हेतु इन विधेयकों को तत्कालिक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर 2020 को लोकसभा में प्रयुक्त किया था। इन विधेयकों को लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया। राज्यसभा ने 20 सितंबर 2020 को पारित किया। सो आंसर इसका है सी, उपयुक्त सभी। सो प्लीज़ को देख लेना। हालांकि हमें नहीं लगता कि ये क्वेश्चंस में भी आए, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा बन चुका है, तो हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन यहाँ से टच होने वाला है। ठीक है। अब कहोगे कि विवादित क्वेश्चन आते हैं, बट गाइज ये बहुत बड़ा पेंडिंग वाला सब्जेक्ट है, तो हमें नहीं लगता, क्योंकि इसमें संशय है पूरा का पूरा, तो हमें नहीं लगता कि इस पर क्या होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जस्ट वेट गाइस, क्वेश्चन नंबर 115, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया है? यह है हरियाणा। काफ़ी चर्चित रहा है ये मैटर। ठीक है। सो प्लीज़ इसको देखना है आप। 116, भारत के सबरूम, त्रिपुरा तथा बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने हेतु निर्मित मैत्री सेतु लंबाई कितनी है? तो वह लंबाई है 1.9 किमी। ठीक है। त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़, इन दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है। इनकी लंबाई है 1.9 किमी। क्वेश्चन नंबर 117, सितंबर 2020 में अधिनियमित महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 में अधिकतम कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो वह प्रावधान है 5 वर्ष का। ठीक है। महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 क्या है, इसको देख लेते हैं। पारित किया गया 19 सितंबर 2020 को राज्यसभा तथा 21 सितंबर 2020 को लोकसभा। अधिनियम बना 28 सितंबर 2020 को। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। संशोधन, महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। ठीक है। उद्देश्य, कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के साथ घटित घटनाओं को रोकने के लिए
ठीक है। सजा का प्रावधान, हमला करने पर न्यूनतम 3 माह, अधिकतम 5 वर्ष तक, गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कारावास की अवधि न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष। जुर्माने का प्रावधान 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक, गंभीर चोट पहुंचाने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक। ठीक है। तो गाइस ये रहा। FIR के 30 दिनों के भीतर निरीक्षक पद के अधिकारी द्वारा अपराधों की जांच की जाएगी तथा सुनवाई 1 वर्ष में पूरी की जाएगी। ओके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, सो प्लीज़ आप इसको 2 पार्ट में देख लेना, पॉज कर देना, इसका स्नैपशॉट ले लेना। आपको कंटेंट इम्पॉर्टेंट लगते हैं तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम रिवीजन कर लेना। एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को है और एक एग्ज़ाम हमारे UPSC वाला 10 अक्टूबर को है। ठीक है। सो इसमें डेट के काफ़ी ओरिएंटेशन हैं, तो ये PCS के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको कंटेंट नहीं लगते हैं सही तो प्लीज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जिसको जहाँ पे कंटेंट अच्छे मिलते हैं वहाँ पे प्लीज़ आप रेगुलर वॉच करिए और अपने एग्ज़ाम को सफल बनाइए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अच्छे रहो, खुश रहो। धन्यवाद।